वेलकम टू यू आदर्श स्टडी वन चैनल के माध्यम से आज हम आपको मिश्र समानुपात कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले हम जान लें कि मिश्र समानुपात होता क्या है। ऐसे समानुपात को जिसमें दो से अधिक अनुपात हो मिश्र समानुपात कहते हैं। जो हमारा मिश्र समानुपात है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टरों में से है और इसका आकलन हम एग्जाम के ओरिजिनल पेपर उठाकर जब देखेंगे तो हमें खुद समझ में आ जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण है। अगर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है तो क्यों ना हम उस महत्वपूर्ण को ध्यान में रखते हुए हम बेहतर से बेहतर तरीके से इसका हम तैयारी करेंगे। और मैं जो बताऊंगा आपको तीर के माध्यम से समझाऊंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबको समझ में आएगा। आप देखिए सभी एग्जाम शेड्यूल जारी हो चुके हैं। अगर एग्जाम शेड्यूल जारी हुए हैं और लॉकडाउन आप देख ही रहे हैं तो हम चाहते हैं क्यों ना बेहतर से बेहतर तरीके से जो भी वीडियो आपको मिल रहा है खुद आप पूरा वीडियो देखें और जो आपके शुभचिंतक हो वहां तक इस वीडियो को पहुंचाने का कार्य आप स्वयं करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 15 पुस्तकों का मूल्य ₹198 हो तो 25 पुस्तकों का मूल्य होगा। देखिए आप लिखेंगे पुस्तक, यहां लिखेंगे मूल्य। आपके पास पुस्तक कितना 15 पुस्तकों के मूल्य ₹198 है तो आपसे 25 के पूछे 25 पुस्तक कितने एक्स तरफ तीर लगा देंगे। फिर यहाँ एक क्वेश्चन करेंगे कि 15 पुस्तक का मूल्य ₹198 है तो 25 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। देखिए तीर लगाने से पहले मैं आपको बताऊंगा ना तो हम तीर ऊपर को बताते हैं ना तो नीचे बताएंगे, ना तो छोटी संख्या की तरफ ना तो बड़ी संख्या की तरफ, तो फिर लगेगा तीर कैसे। हम इन्हीं से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का जो आंसर आएगा तीर आपका उस तरफ लगेगा। देखिए कैसे, अगर 15 पुस्तक का मूल्य ₹198 है तो 25 पुस्तक का मूल्य कम होगा या ज्यादा। ज्यादा, अगर ज्यादा आ रहा, ज्यादा कौन सी गिनती बड़ी, अर्थात आपका तीर का मुख 25 की तरफ होगा। तो आपका x बराबर का जिधर तीर का मुख होता है वो गिनती ऊपर होता है। 25/15 इंटू 198, 5 से काट दे 5 25, 5 3 15, 3 6 18, 3 6 18, 5 6 30, 5 6 30 3 37, ₹330। आपका आंसर आ गया ₹330। इसी तरीके से देखिए और क्वेश्चन देखिए, यदि 45 आदमी 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। तो आप देखिए आपके पास क्या क्या जितनी चीजें सब लिख देंगे। आदमी है 45, यहां चावल की मात्रा किलोग्राम में दिया गया है 300 किलोग्राम है और दिन कितने हैं 12, दिन कितने हैं 12 दिन का, तो 24 व्यक्ति कितने व्यक्ति हो गए 24 व्यक्ति। चावल की मात्रा 80 किलोग्राम, कितने दिन खाएंगे, एक्स तरफ तीर लगा देंगे। फिर क्वेश्चन करिए 300 किलोग्राम चावल था 12 दिन तक चला, 80 किलोग्राम चावल रहेगा, कम दिन चलेगा ज्यादा, कम क्या है 80। 45 व्यक्ति थे, राशन को 12 दिन तक खाएं। अब हमारे पास 24 ही व्यक्ति हैं तो राशन क्या होगा, ज्यादा दिन तक चलेगा। राशन क्या है, ज्यादा दिन तक चलेगा। अब x बराबर करेंगे, जिधर तीर का मुख है वो चीज ऊपर होगा तो आपका 45/24 इंटू 80/300 इंटू 12, 0 से 0 काट दीजिए, 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और 3 एक 3, 3 उठे 24, 8 से 8 काट दो, 2 छक 12, x बराबर क्या दे, आंसर आपका 6 दिन आ गया। तो आप देखेंगे पहले एक स्टेप 2 3 जितने होंगे सब आप करते चले जाओगे और इसको आप m1 d1 h1 अपान w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपान w2 से भी लगा सकते हैं, आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को
3 दिन में बना सकें तो 20 बैग 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। तो आप यहां देखिए व्यक्ति 35 है, व्यक्ति 35 है, लंबाई मीटर में दिया गया है, कितने मीटर है, 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में, समय जो आपका दिया गया है 3 दिन में बना सकें तो 20 बैग 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार, 6 दिन में x मीटर लंबी बनाएंगे, कितनी मीटर, x मीटर। आप देखिए क्वेश्चन तीर लगाइए, 3 दिन में 49 मीटर, तो 6 दिन में कम बनाएंगे, ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा क्या है 6। अब इनसे तुलना करिए, 35 व्यक्ति थे, कितने मीटर बनाया, 49। आप पास 20 व्यक्ति हैं, कम, तो लंबाई क्या होगा, उतना नहीं बना सकते, कम बनेगा। अब x बराबर हो जाएगा 20/35 इंटू 6/3, 6/3 इंटू 49, काट दिए, 3 कन्नन 3, 3 दूनी 6, 7 7 49, 7 5 35, 5 कन्नन 5, 5 चौक 20, x बराबर 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, कितने मीटर बनेगा, 56 मीटर, कितना बनेगा, 56 मीटर। इसी तरीके से जिसको भी क्वेश्चन बहुत ही आसान, लंबे छोटे बड़े सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। देखिए यहां सप्ताह दिया गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत करिएगा, दिन ले करिएगा या सप्ताह में, एक ही चीज करिएगा। अगर दिन में करेंगे तो सप्ताह को दिन में बदलोगे, सप्ताह करोगे तो दिन को सप्ताह में कन्वर्ट करने के बाद ही करोगे। दिन, आपकी जो चावल की मात्रा दिया गया है वो किलोग्राम में है, एक सप्ताह बोले तो 7 दिन, कितने हैं, 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। तो 49 दिन के लिए देखिए 49 यहाँ x, मैं इसलिए सवाल को बता रहा हूं, यहाँ सप्ताह की बात है, लोग कभी कभी यहाँ 1 वगैरह लिखते थे, कंफ्यूज हो जाते हैं। आज 7 दिन के लिए 238 किलोग्राम चावल की आवश्यकता थी, तो 49 दिन के लिए क्या होगा, ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा। तो x बराबर हो जाएगा 49/7 इंटू 238, 7 कन्नन 7, 7 त्रिक 21, 2 23 और 7 चौक 28। ठीक, आप देखिए सिंपल से जल्दबाजी में गुणा मत करिए, ऐसे आप गुणा कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इतना उसकी क्या स्थिति होती है, एक ही 2 सवालों से लोगों का सिलेक्शन और नॉट सिलेक्टेड होते हैं। आप देखिए 4 9 36 और 4 चौक 16, 16 3 19, 3 9 27 और 3 चौक 12 2 14, आपका 6 9 7 16, 4 5 1 6, आपका आ जाएगा 1666 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी, 1666 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से देखेंगे कि 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, यहाँ एक ही दर मतलब सभी बराबर हैं, सभी बराबर हैं। 10 नल जिनमें से एक ही दर से पानी प्रवाहित होता है, एक टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। हमारे पास देखिए नल है और समय है, देखिए आप लगाना चाहिए, बहुत ही चूंकि लगाओ तुरंत आ जाए, पूछो सर जी इसको क्यों बता समझा रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं आपको मिश्र समानुपात का नियम बता रहा हूं। नल
और आपका समय किसमें दिया गया है, आप इसको चाहे मिनट लिखे या ना लिखे, आपकी इच्छा, मिनट घंटा जो भी है। हमारे पास 10 नल थे, 10 नल से कितने समय में, 24 मिनट में। हमारा 2 नल खराब हो गया है, अब बचे कितने हमारे नल, 8 नल। 8 कितना समय लगे, x 3 लगा दिया। अगर 10 नल थे, किसी काम को करने में 24 मिनट लग रहे थे, हमारे पास 8 ही नल है, तो क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा। x बराबर हो जाएगा 10/8 इंटू 24। 8 का 8, 8 3 24, 10 3 30, 30 मिनट। कितना आएगा, 30 मिनट। और एक शेष वाला और मैं आपको करा दूं, यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है, 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है, तो शेष भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। आप देखेंगे भाग, और यहां दिया गया समय, यहां 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है, 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है। तो शेष भाग बचेगा कितना, हम लोग निकाल लेते हैं। शेष भाग पूरा क्या होता है, 1, जिसमें से 4/9 भर गया है, 9 का 9 से 5/9, शेष भाग क्या आएगा, 5/9। 5/9 कितना समय लगे, x तो लगा ही दोगे 3। 4/9 भाग भरने में 1 मिनट लगा, तो 5/9 भाग भरने में ज्यादा समय लगेगा। तो आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 5/9 बटा 4/9। ये गुणे करेंगे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। ये 5/9 इंटू जो 4/9 है, ये 9/4 हो जाएगा। 9 9 कट जाएगा, कितना रहेगा, 5/4 मिनट आपका आंसर आएगा। 5/4 मिनट, 5/4 मिनट। और देखेंगे, एक किले में 150 सैनिकों के लिए, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा। अब फिर देखेंगे, थोड़ा सोच समझ के लगाएंगे आप। सैनिक और दिन, सैनिक हमारे पास अगर 150 सैनिक रहते, क्योंकि 20 दिन तो खा चुके हैं, तो अभी हमारे 30 दिन तक चलते। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो शेष दिन बचा है पूरा 50 दिन के लिए था, बट 20 दिन तक खा चुके हैं, तो हमारे पास कितने दिन बचे हैं, शेष दिन। अगर ये 150 सैनिक रहे, तो अभी राशन कितने दिन तक चलेगा, 30 दिन तक चलेगा। उसके बाद क्या हुआ, 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़ गए। अब 50 सैनिक हमारे पास, देखिए वास्तव में क्या है, शेष सैनिक हमारे पास 150 थे, 50 चले गए, कितने बचे, 100। अब हमारे पास 100 सैनिक है, कितने दिन चले, x तरफ 3 लगा देंगे। अगर 150 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए चलता, तो 100 सैनिकों के लिए ज्यादा दिन तक चलेगा। ज्यादा क्या, 150। x बराबर 150 बट्टे 100 गुणे 30। 150 बट्टे 100 गुणे 30। देखिए, आप 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से काट देंगे, आपका 2 कन्नन 2, 2 पंचे 15, और 15 3 45। अब ये जो शेष सैनिक है, कितने दिनों तक चलेगा उनके लिए, 45 दिन के, 45 दिन के लिए। एक सवाल इसका और, अच्छा दूसरी चीज के लिए मैंने ट्रिक भी बताया था कि ए, कैपिटल ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस अपान ए प्लस माइनस बी, क्योंकि आ जाए अगर व्यक्ति तो प्लस, और चले जाए व्यक्ति तो माइनस। आप यही ट्रिक बता, ए जो पहले वाले व्यक्ति ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस माइनस
बी, प्लस माइनस बी, प्लस माइनस आ जाए तो प्लस, चले जाए तो माइनस, इससे भी लग जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से, ध्यान दीजिएगा, 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। यहां आप देखिए, फिर देखेंगे हम लोग, व्यक्ति लिखेंगे दिन। हमारे पास कितने 200 व्यक्ति हैं। 200 व्यक्तियों के लिए ये 30 दिन का था, बट 10 दिन के बाद समस्या, हमारे पास देखेंगे शेष दिन कितना बच रहा है। ये था आपका 30 दिन के लिए, तो आपका 30 में से 10 घटा दोगे, आपका 20 दिन शेष बचेगा। अगर यही 200 व्यक्ति रहे तो अभी हमारा राशन कितने दिन चलेगा, 20 दिन तक चलेगा। बट 50 व्यक्ति और आ गए, अब हमारे पास देखेंगे व्यक्ति कितने हो गए, 200 तो थे, 50 आ गए, कितने हो गए 250, कितने दिन चलेगा, x चलेगा। 200 व्यक्तियों के लिए 20 दिन के लिए पर्याप्त था, तो 250 व्यक्ति हो जाएंगे तो कम दिन चलेगा। x बराबर आपका हो जाएगा 200 बटे 250 गुणे 20, 0 से 0 काट दीजिए, 5 चौक 20, पंचम 25, 5 गंडन 5, 5 चौक 20, x बराबर 16 दिन तक। कितने दिन तक, 16 दिन तक। अगर वही ट्रिक के माध्यम से लगाओगे जो मैंने बताया है, a माइनस बी अपान a प्लस माइनस बी, तो हमारे पास व्यक्ति कितने हैं, 200 है, दिन कितने लिए 30, समस्या कितने हो रही 10 दिन बाद, 200 आ जाए तो प्लस, चले जाए तो माइनस, आ रहे इसलिए आप प्लस लग करोगे। आपका 200 गुणे 20, 200 गुणे 20 बटे 250, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटिए, पंचम 25 या 25 सीधे काटिए, 25 अट्ठे 200, जो भी आपको आसान दिखे। अगर छोटा से काटेंगे तो पंचम 25 और 5 20, फिर आप काट देंगे 5 गंडन 5, 5 उठे 40, 8 दूनी 16 दिन। आप इस माध्यम से भी लगा सकते, जो आपको बेहतर से बेहतर आसान दिखे वही नियम लगाएंगे। चलेगा, क्वेश्चन और लिखिए, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुन सके, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुन सके, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। आप लिखेंगे मकड़ी, जाल और दिन। 7 मकड़ी 7 जाल 7 दिन में बुन सके, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी, x दिन में। 7 मकड़ी 7 जाल बुनने में 7 दिन लगे, तो एक जाल बुनने में कम दिन लगेगा। 7 जाल बुनने में 7 दिन लगे, तो एक जाल बुनने में कम का एक। फिर देखिए, 7 मकड़ी थे, किसी काम को 7 दिन में कर डाले, 7 मकड़ी थे, किसी काम को 7 दिन में कर डाले। एक ही मकड़ी है तो उस काम को करने में ज्यादा दिन लगेंगे। क्या होगा, ज्यादा दिन लगेंगे। x बराबर हो जाएगा 7/1 इंटू 1/7 इंटू 7, 7 से 7 काट, x बराबर क्या जाएगा 7। कितना दिन लगेगा काम करने में, 7 दिन। ठीक, एक क्वेश्चन और इसका लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, यदि 18 जिल्द साज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाएं, तो 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जिल्द साज जिल्द चढ़ा सकेंगे। जिल्द साज मीन समझ रहे हो, जो आपके यहाँ कवर बाइंडिंग कराने ले जाते हैं हम लोग, तो उसी जिल्द साज कहते हैं। जिल्द साज कितने थे, 18 जिल्द साज, समय दिया गया घंटे में, 10 घंटे में 900 पुस्तक कितने हैं, 900।
900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाएं तो 660 पुस्तक 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जिल्द चढ़ा सकते हैं। एक्स मान लो 130 लगा दिया। आप 10 घंटे काम करते थे तो कितने आदमी लगे? 18। आप 12 घंटा काम करोगे तो आदमी की संख्या क्या हो जाएगी? कम। 900 पुस्तक थे तो आपको कितने जिल्दसाज लगे? 18। आपके पास 660 ही पुस्तक है तो जिल्दसाजों की संख्या कम। जिल्दसाजों की संख्या कम। आपका x बराबर हो जाएगा 10/12 गुणे 660/900 और गुणे 18। 0 से 0 काट दीजिए। 18 पंचे 90 कर दीजिए। अब 5 कन्नन 5, 5 दूनी 10 कर लीजिए। 2 कन्नन 2, 2 छक 12, 6 कन्नन 6, क्या जाएगा? 11। कितने लोग लगेंगे? 11 जिल्दसाज। 11 जिल्दसाज की आवश्यकता होगी। मेरे ख्याल से जो मैंने तीर लगाने का नियम आपको बताया, ना तो मैंने ऊपर कहा, ना तो नीचे, ना तो छोटी गिनती, ना तो बड़ी। हम इनसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का आंसर जो आता अगर ज्यादा तो ज्यादा तो बड़ी अंक की तरफ, अगर आंसर आता है कम तो छोटे अंक की तरफ हम लोग तीर लगाते हैं। फिर भी कहीं दिक्कत अगर आपको कहीं समझने में होगा, मेरे पर्सनल नंबर 7800100399 पर एनी टाइम आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और उससे भी और भी चाहेंगे अगर आप चाहते हो कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर है और सर जी ने बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया है, तो अपने परम शुभचिंतकों के पास तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि आप दूसरे का कल्याण चाहेंगे तो मैं जानता हूं कि आपका भी कल्याण होगा। और आप जो है इसका एक आदर्श स्टडी 1 जो है आपका एक लाइव क्लास के लिए ग्रुप बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप जो है उसमें भी उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक। और मैं चाहूंगा कि बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी जितना भी संभव हो सके, क्योंकि ये जो आपका समय आने वाला 6 महीना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अग्रिम 6 मंथ। और मैं चाहूंगा जहां से भी कोई एग्जाम पैटर्न या सिलेबस या किसी भी चैप्टर मैथ रीजनिंग या साइंस होता है तो आप मेरे इस पर्सनल नंबर पर एक बार जरूर याद करिए, और जहां भी जिस तरीके से मेरे लायक जो भी मदद होगा मैं हर तरीके से आपको मदद करने के लिए तैयार हूं।